राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र का क्या अब तख्ता पलट हो गया। क्या अब देवेंद्र फडणवीस को क्या मोदी का कोई सीक्रेट फोन गया? क्या वाकई में मोदी जी के ऐसे फोन से क्या शिंदे और फडणवीस और जो भी हैं उन सब पर कोई फर्क पड़ा? क्या वाकई में नितिन गडकरी के भाषण में जो मुस्कुराते हुए कहा, लोगों ने कयास लगाया क्या मुख्यमंत्री अब नितिन गडकरी जी बनेंगे? तो अब वहीं पे अब जो सस्पेंस था महाराष्ट्र को लेकर कि कौन बनेगा सीएम, तो अब सीएम बनने का सस्पेंस का पर्दाफाश हो चुका है। अब क्लियर हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही वहां के सीएम बनेंगे। शिंदे बनेंगे डिप्टी सीएम, वो भी क्लियर हो गया। इतना सब लोग ने ब्लेम लगाया शिंदे जी के ऊपर भी कि वो गुस्से में हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, उनका साथ कोई देगा नहीं, विपक्ष ये बोल रहे थे वो बोल रहा है, लेकिन सारे सस्पेंस से पर्दाफाश हो चुका है। अब बारी आ गई है देवेंद्र फडणवीस की शपथ लेने की। तो क्लियर हो चुका है कि अब देवेंद्र फडणवीस ही वहां के सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं पे देवेंद्र की राह पर क्या चलेंगे शिंदे जी? तो फडणवीस कल तोड़ेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की 5 दशक से जो बना था मिथक, अब वो क्या तोड़ पाएंगे? देवेंद्र की राह पर वाकई में अब चलेंगे शिंदे? तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। अब वहां का पर्दाफाश हो चुका है। महाराष्ट्र में महायुति की जो सरकार बनी थी, प्रचंड बहुमत से वहां पे विजयी प्राप्त हुई थी। 132 जो उनकी झोली में आए थे, उससे क्लियर हो चुका है कि वाकई में सबसे ज्यादा अगर किसी की झोली में वोट आए थे तो वो था देवेंद्र फडणवीस की। तो देवेंद्र फडणवीस का क्लियर हो चुका है। आरएसएस भी उनका साथ दे रहे, और भी जो है पार्टी के वो भी उनका साथ दे रहे हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि अब वहां की शपथ जो होगा, वहां का सीएम जो होगा, तो वो होंगे देवेंद्र फडणवीस। तो क्या प्रचंड बहुमत के बाद 5 दिसंबर की शाम को देवेंद्र फडणवीस के एक बड़े समारोह में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? राजभवन में दावा पेश करने के बाद जो अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने यानी कि पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की राह पर ही चलेंगे? क्या वाकई में बिल्कुल क्लियर हो चुका है? क्या वाकई में अब खाते में देवेंद्र फडणवीस के ही खाते में जाएगा महाराष्ट्र का जनता और महाराष्ट्र के वोट जो उनको मिले हैं? देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को शाम को लेंगे सीएम पद की शपथ। एकनाथ शिंदे ने सीधा जवाब नहीं देने से फिर बढ़ गया है सस्पेंस। क्या वाकई में सस्पेंस वहां पे क्या बना ही रहेगा? अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ लेंगे डिप्टी सीएम की शपथ। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ ही जो है डिप्टी सीएम की शपथ ली जाएगी। अजीत पवार कुल 6वीं बार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, तो ग्रहण करेंगे। तो ये भी एक अपने में ही बड़ी वैसी घटना है कि वाकई में इतना बड़ा जो वहां का सस्पेंस बना था उसका अब खुलासा हो चुका है। मोदी जी, योगी जी और भी जितने लोग थे पार्टी के, वो सब ने क्लियर कर दिया है कि अब महाराष्ट्र का सीएम बनने लायक अगर कोई है तो वो है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में महायुति की जो जीत हुई है, उस जीत को लेकर वहां पे सीएम को लेकर बड़ा जो सस्पेंस बना हुआ था, अब वो सस्पेंस खत्म हुआ। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अब थर्सडे को यानी कल के दिन शाम को 5 बजे वो आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद फडणवीस महाराष्ट्र में जो होगा दर्शकों को मिथक जो बना हुआ था वो तोड़ देंगे। राज्य में अभी तक जो कोई भी डिप्टी सीएम बनकर सीएम नहीं बना है वो है फडणवीस। तो फडणवीस अभी तक डिप्टी सीएम की पद में नहीं रहे हैं, वो अब सीधी सीएम पद की कुर्सी ही संभालेंगे। तो फडणवीस ने सीएम पद रहने के बाद डिप्टी सीएम की शपथ लेकर जो सभी को चौंकाया था, अब वह पुनः जो है अब वो क्लियर हो गया।
कि मैं फिर आऊंगा वाले अंदाज में सीएम की कुर्सी पर वापसी करेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो अब जो भी सस्पेंस वहां पे था महाराष्ट्र में, ऐसा माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम, तो कौन बनेगा सीएम, जिस तरीके से एक शो आता था कौन बनेगा करोड़पति, तो वैसे ही ये है कि महाराष्ट्र का कौन बनेगा सीएम। तो अब क्लियर हो गया है, कल शपथ समारोह भी होगा। अब इससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस की झोली में जो वोट सबसे ज्यादा आए थे, वहां पे ये तय भी हुआ था कि जिसकी झोली में सबसे ज्यादा वोट आएंगे वही महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। तो अब देवेंद्र फडणवीस का बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब वही लेंगे वहां की शपथ, यानी कि बिल्कुल साफ कि अब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। अब किस अंदाज में बनेंगे, उन्होंने सबसे फर्स्ट डे जिस दिन नतीजे आए थे तभी उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर, माँ का आशीर्वाद लेना यानी कि सारे भगवानों का आशीर्वाद मिलना, तो माँ का आशीर्वाद जो था उनका वो बिल्कुल खाली नहीं गया। वाकई में उनको जो है उनका आशीर्वाद पूरे मन धन और सब तरीके से उनको जो दिया गया है वो आज उनका आशीर्वाद काम आया और वो अब महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ कल लेने जा रहे हैं। और सभी को जो लोग सस्पेंस में थे उनको शॉक भी लग गया, चौंकाने वाले भी हैं। धन्यवाद।